दोस्तों जब बिलाल अब्बास घर के अंदर दाखिल होते हैं तो सना जावेद उनके लिए दरवाजा खोलती हैं। जैसे ही बिलाल अब्बास थोड़ा सा आगे जाते हैं तो सना जावेद अंदर से दरवाजा लॉक कर देती हैं। सना जावेद बिलाल अब्बास से कहती हैं कि इस घर का दरवाजा आखिरी बार भी तुम्हारे लिए मैं ही खोल रही हूँ और आखिरी बार भी मैं ही बंद करूंगी। वो बिलाल अब्बास से कहती हैं कि तुम पर जो मैंने एहसान किया था वो मेरे गले पड़ गया है, बहुत एहसान फरामोश हो तुम। इसके जवाब में बिलाल अब्बास सना जावेद से कहते हैं कि एहसान तो मैंने तुम पे किया है, तुम्हारी हकीकत दुनिया को ना बता के। दोस्तों हवाले के लिए आपको बता दें कि बिलाल अब्बास सना जावेद के मंगेतर होते हैं। बिलाल अब्बास को बचाने के लिए सना जावेद अपने प्रोफेसर पर हैरेसमेंट का झूठा केस कर देती हैं, जिसके बाद वो प्रोफेसर खुदकुशी कर लेते हैं। बिलाल अब्बास सना जावेद से कहते हैं कि तुम प्रोफेसर हुमायूं की कातिल हो, मैं बस यही जानता हूँ। जिसके जवाब में सना जावेद कहती हैं कि मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी कि तुम्हारे खिलाफ केस वापस ले लें, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। सना जावेद बिलाल अब्बास को बताती है कि आओ मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने उस दिन प्रोफेसर के साथ क्या किया था। वो पहले एक कांच का गिलास फेंक के तोड़ देती हैं, उसे बताती है कि फिर मैंने गुलदान तोड़ा। इस घर में भी गुलदान तोड़ के दिखाती हैं। बिलाल अब्बास कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। फिर वो बिलाल अब्बास के पास आकर कहती हैं कि क्या हुआ, घबरा गए हो। प्रोफेसर भी ऐसे ही घबरा गया था और वो बिलाल अब्बास की गर्दन पे हाथ लगाने की कोशिश करती हैं, जिस पे बिलाल अब्बास उन्हें धुतकार देते हैं। उसके बाद वो अपनी चूड़ियां तोड़ने लग जाती हैं, उतार के फेंकने लग जाती हैं और फिर वो बिलाल अब्बास की तरफ बढ़ने लगती हैं। बिलाल अब्बास पीछे पीछे होते जाते हैं और उसे कहते हैं कि पीछे होके बात करो। वो बिलाल अब्बास को कहती हैं कि क्या डर रहे हो तुम। जिसके बाद वो अपने बाल खोल देती हैं, अपने बालों का केचर निकाल देती हैं और जिसके बाद घर की रिंग बजती है और वो अपना दुपट्टा फेंक कर दरवाजे की तरफ भागती हैं और दरवाजा खोलते ही सामने से सना जावेद के अम्मी और अब्बू आ रहे होते हैं। वो रोते हुए अपनी अम्मी को गले लगा लेती हैं। इस मंजर को देखकर सना जावेद के माँ बाप ये समझने लगते हैं कि बिलाल अब्बास ने उन्हें हिरासा करने की कोशिश की है। बिलाल अब्बास की आंखें लाल होती है और वो मुसलसल ये कह रहे होते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि वो खुदा की कसम खा के कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। वो सना जावेद के अब्बू से कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ कह रही है, मैं सिर्फ आया था और मैं यहाँ खड़ा हुआ था। सना जावेद की माँ उन्हें जल्दी से चादर ओढ़ाती है। बिलाल अब्बास उनके अब्बू के सामने हाथ तक जोड़ते हैं, लेकिन कोई उनका जरा सा भी यकीन नहीं करता। जिसके बाद सना जावेद के बाप बिलाल अब्बास को बेतहाशा मारने लग जाते हैं और पीछे से बिलाल अब्बास का भाई, बाप और माँ आ जाते हैं। बिलाल अब्बास का भाई सना जावेद के अब्बू से कहते हैं कि क्या हुआ चाचू, मुझे बताओ। ऐसे में सना जावेद के अब्बू उनसे कहते हैं कि इसे देख लो, ये तुम्हारी बीवी को हिरासा करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद बिलाल अब्बास का भाई भी उसे कसूरवार समझकर बेतहाशा मारने लग जाता है। जब इनकी माँ इन्हें छुड़ाने की कोशिश करती है तो बिलाल अब्बास का भाई उन्हें कहता है कि बीच में मत आएं। इस सारे मंजर के बाद सब बिलाल अब्बास को कसूरवार समझते हैं और उसे घर से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद सना जावेद अपनी अम्मी को बताती हैं कि बिलाल अब्बास ने मुझे हिरासा करने की कोशिश की क्योंकि घर में उस वक्त कोई नहीं था। और सना जावेद का बाप बिलाल अब्बास के बाप से ये कहता है कि इस सब का मैं कसूरवार हूँ, क्योंकि मैंने भरोसा करके तुम्हारे बेटे से अपनी बेटी की शादी करवाई। ये सारा मामला चल ही रहा होता है कि पीछे से बिलाल अब्बास की वाइफ आ जाती हैं, जिनसे बिलाल अब्बास का सिर्फ निकाह हुआ होता है और रुखसती नहीं हुई होती। ये सब देखकर वो भी हैरान और परेशान रह जाती हैं। वो ऊपर सना जावेद के कमरे में जाती हैं। उनकी अम्मी से कहती है कि मुझे सना जावेद से अकेले में कुछ बात करनी है। वो सना जावेद से पूछती है कि क्या ये सब कुछ सच है, और सना जावेद बताती है कि हाँ ये सब कुछ सच है, जो तुम देख रही हो ऐसा ही हुआ है। और सना जावेद उसे गले लगाकर रोने लगती है। दोस्तों क्या किसी को औरत होने का इतना ज्यादा फायदा उठाना चाहिए या नहीं? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में करें। दोस्तों ये सीन AR व डिजिटल के ड्रामा डंग से लिए गए हैं, जो कि 2021 में रिलीज किया गया था। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें।